दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है। यहाँ पर उनके जो घुसपैठिए पाकिस्तान में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर केपी के बाज़ इलाकों में, वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं। उनमें जो ख़ारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। सूबे मिलकर वफाक के साथ और हमारे जो दिफाई इदारे हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हम एक मजबूत प्लान बनाएं जहाँ पर पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की खुशहाली का ताल्लुक़ हो। तो बतौर वज़ीर आज़म आप यकीन करें कि मेरी कोई लाइक्स और डिसलाइक्स पर नहीं है। फितना अल खारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया। दुश्मन घात लगाकर बैठा है। चंद रोज पहले सरहद पार से हमला हुआ जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं यहाँ भी दुश्मन के घुसपैठिए मौजूद हैं। खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में बलोचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें बुनी जा रही हैं उनमें खारजी हाथ है। हमें अच्छी तरह इल्म है कि इन मुल्कों से उन्हें मदद मिल रही है। सूबे, विफाक और दिफाई इदारे मिलकर एक मजबूत प्लान बनाएं। कौमी मुफाद सबसे अहम। मुझे 100% यकीन है तमाम अरकान की यही सोच है। बतौर वजीर आजम मेरी कोई जाती पसंद नापसंद नहीं। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। इस्लामाबाद पर हालिया यलगार के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह झूठ का तूफान उठाया गया और हकायक को मस्क किया गया उसकी नजीर नहीं मिलती। रेंजर्स के जवान शहीद हुए तो झूठी खबरें घड़ी गई। इसका सद्देबाब नहीं करेंगे तो तरक्की की तमाम कोशिशें दरियाबुर्द हो जाएंगी। पाकिस्तान से बाहर दोस्तनुमा दुश्मन और मुल्क दुश्मन एजेंट सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं। ये एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। सूबे प्रोपेगेंडे की रोकथाम के लिए किरदार अदा करें। शहबाज शरीफ परवेज मुशर्रफ के वजीर आजम बनने को भी तैयार थे। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद अचकजई का इंकशाफ। कहा परवेज मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ ने हिम्मत करके शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने से रोका था, मगर अब नवाज शरीफ भी पीछे हट गए हैं। कहा पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है वो सबको पता है। गैरानी गैर जमहूरी हुक्मरानों को इसकी कोई खबर और फिक्र नहीं। मुल्की मामलात पर अफवाज और अदलिया समेत तमाम इदारों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। जिस हुकूमत के पास जायज मैंडेट ही नहीं उससे किस बात के मुज़ाकरात हो रहे हैं। हम मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे, मगर जहां ये मामला हो वहां दुआ कबूल नहीं होती। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का महमूद अचकजई के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा महमूद अचकजई काबिल एहतराम सियासतदान हैं। ऐसी गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। महमूद अचकजई गवाह हैं। शहबाज शरीफ ने हर बार नवाज शरीफ से बेवफाई करने से इनकार किया। शहबाज शरीफ ने 3 बार वजारत उज़्मा की पेशकश ठुकराई। बड़े भाई से बेवफाई नहीं की। शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई के साथ हर तूफान में डट कर खड़े रहे। शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ जेल भी गए, बदतरीन सौबतें भी बर्दाश्त की। साहब ने खुद ये बात छेड़ दी कि ये जो है बताया जा रहा है कि जी यहाँ पर गोलियां चली हैं और शहादतें हुई हैं, और जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने अपना फर्ज समझते हुए मैंने वैसे भी बात करनी थी, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने खुद ये बात शुरू कर दी। तो मैंने बड़े वादे तौर पे बात की कि हमारे इस वक्त 13 शोधा कन्फर्म है और शहीद हुए हैं, और हमारा इस वक्त 58 बंदा बुलेट इंजर्ड हमारे पास इस वक्त रिकॉर्ड में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह कहना मुनासिब नहीं कि एहतजाज में गोली नहीं चली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एपेक्स कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा 26 नवंबर की बात वज़ीर आज़म ने खुद की। मैंने कहा था 58 जख्मी और 13 शहीद हैं, 45 ताहाल लापता हैं, लेकिन वज़ीर आज़म का इस तरह की बातचीत करना मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म को ऐसी बातों से इज्तिनाब करना चाहिए। पाकिस्तान हमारी पहली तरजीह है। तय किया है दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। एपेक्स कमेटी को अफगानिस्तान पर जिरगे की तजवीज़ दी है। हुकूमत की सतह पर तो बातचीत हो रही है, मगर हम भी किरदार अदा कर सकते हैं। एपेक्स कमेटी में बताया गया कि अफगानिस्तान से डायलॉग हो रहा है, मगर उसके बावजूद वहां से कार्रवाइयां हो रही हैं। एपेक्स कमेटी इजलास की कार्रवाई खुफिया होती है, किसी को भी तबसरा नहीं करना चाहिए। एहसन इकबाल का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा अली अमीन गंडापुर मोहतरम है, उनकी मुश्किल का हमें एहसास है। अली अमीन गंडापुर को 2 कश्तियों में चलना पड़ता है। एक तरफ वजीर आला, दूसरी तरफ अपनी पार्टी को भी खुश रखना है। कुछ बयानात सियासी होते हैं और कुछ काम होता है जो सरकारी होता है। सरकारी और सियासी काम का फर्क जानकर जियो। पीटीआई के मुतालबात जायज हैं या नहीं, फैसला मुज़ाकराती कमेटी करेगी।
इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं, जो भी बात होती है हम वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई कहती है हमारे लोगों को रिहा करें, हम पूछेंगे कैसे रिहा करें। पीटीआई का कोई भी बंदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जेल में नहीं, जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है, लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस की अहमियत होगी। आर्मी एक्ट के तहत सजा और जजा का मामला बिल्कुल अलहदा है। पीटीआई के पास लापता और जाँ बहक कारकुनान की कोई फहरिस्त नहीं। इंटरनेट की स्पीड पर सब शिकायत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म चाहते हैं इंटरनेट स्पीड बेहतर हो। सिक्योरिटी फोर्सेज हर रोज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही हैं। दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशंस होते रहेंगे। आलमी कानून है, हमले का खतरा है तो तहफ्फुज़ के लिए कार्रवाई हो सकती है। ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो फोर्सेज हालात के मुताबिक फैसला करेंगी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के हाई ऑफिशियल्स राब्ते हो रहे हैं। बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिली की ऑफर हुई, लेकिन वो आखिरी सियासी असीर की रिहाई तक बाहर नहीं आएंगे। शेख वकास अकरम कहते हैं हमारी मुलाकात होगी तो ऑफर देने वाले का पूछ लेंगे। हम अदालती निजाम के तहत जेलों से बाहर आना चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस है ही नहीं, हाई कोर्ट पहली या दूसरी पेशी पर ही उड़ा देगी। अदालतों पर असरअंदाज होना बंद हो जाए तो 90% केसेस खत्म हो जाएंगे। हम मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे, ना कोई डील मांग रहे हैं। बानी पीटीआई को सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है, उनके साथ अवाम है, उन्हें किसी मुदाखलत की जरूरत नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला मरहला जारी है और जारी रहेगा। सियासी असीरों को रिहा किया जाता है तो फिर इस पर सोचा जा सकता है। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़्व है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अफ़हाम व तफ़हीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। मसाइल मिल बैठ कर बातचीत के जरिए ही तय किए जा सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान से इरफान सिद्दीकी की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल, मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इरफान सिद्दीकी ने मौलाना फजलुर रहमान को मुज़ाकराती अमल से मुतल्लिक भी आगाह किया। इरफान सिद्दीकी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला हल करने के लिए मौलाना की कोशिशों को सराहा। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। सूबों में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन की कानून साजी के लिए वज़ीर आज़म से किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने भरपूर हिमायत वज़राए आला से राब्ता की यकीन दहानी करा दी। तहरीक इंसाफ वालों का माइंड बदला है, तहरीरी मुतालबात पेश करेंगे तो बात आगे चलेगी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं पीटीआई रहनुमाओं की 1-2 दिन में बानी से मुलाकात करा देंगे। हम रास्ता निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बगैर कशीदा माहौल मुज़ाकरात आगे बढ़ना खुश आइंद है। पीटीआई को समझ आ रही है मामलात बातचीत से हल होंगे। हमारी जमात के बहुत से सरकर्दा अफराद मुज़ाकरात को कबूल नहीं करते। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई, नवाज शरीफ ने मंजूरी दी। तवक्को रखनी चाहिए कि मामलात ठीक होंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम का बयानिया हमारे जहनों में डाला जा रहा है। हुकूमत बानी पीटीआई के बाहर आने की सूरत में कुछ जमानतें चाहती है। शेर अफजल मरवत कहते हैं 6 जनवरी का फैसला मुज़ाकराती अमल पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। हालिया जमानतों का ताल्लुक मुज़ाकराती अमल से नहीं नजर आ रहा है। बानी पीटीआई और दीगर कैदियों की रिहाई करीब है। बानी पीटीआई के बाहर आने से एहतजाज की ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। मुज़ाकराती कमेटी मोहतात है कि बानी की मिजाज के मुनाफी कोई काम सरजद ना हो। कोशिश है कोई नाखुशगवार वाकया सरजद ना हो। कमेटी ने तस्दीक की कि कोई भी फर्द तहरीरी मुतालबात देने पर तैयार न था। अरकान चाहते हैं तहरीरी मुतालबात पर पहले बानी से मुशावरत हो। पीटीआई की अमेरिका में तंजीम अपने तौर पर काम करती है। पीटीआई वाले यू टर्न के माहिर, मुज़ाकरात होना खुशाइंद बात है। मुज़ाकरात बारे मुझे बहुत खदशात हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पीटीआई वालों को एनआरओ नहीं मिलेगा। पीटीआई वालों के केसों का फैसला अदालतों ने करना है। पार्लियामेंट ही बेहतरीन फोरम है, सड़कों पर मसले हल नहीं होते। सिंध असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। इंटर बोर्ड नताइज के मामले पर एमक्यूएम अरकान का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। एमक्यूएम अरकान की जानिब से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की कोशिश पर डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली का कहना था आपका रवैया बता रहा है कि आप क्या चाहते हैं। मैंने वक्फा सवालात और जवाबात का ऐलान कर दिया है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने से इनकार नहीं कर रहा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं असम्बली एजेंडे में अपोजिशन के सवालों को हुकूमत ने रोंद डाला। इंटर बोर्ड में नताइज आपके सामने हैं। कराची के बच्चों के साथ नाइंसाफी की गई। एमक्यूएम अरकान को कराची के मसले पर बात नहीं करने दी गई। जमात इस्लामी और सुन्नी इत्तेहाद ने हुकूमत की बी टीम होने का सबूत दिया। चेयरमैन कराची इंटर बोर्ड अमीर कादरी को ओहदे से हटा दिया गया। वजीर आला ने मंजूरी दे दी। शरफ अली शाह नए चेयरमैन मुकर्रर। अमीर कादरी से बगैर इजाजत बैरून मुल्क जाने पर वजाहत भी तलब।
मुज़ाकरात के बारे में हमारा बड़ा क्लियर बयानिया आ चुका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने 2 पॉइंट्स रखे हैं। बानी पीटीआई शाह महमूद और तमाम असीरान को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए कमीशन की तश्कील का कहा है। बानी पीटीआई तक हमारी रसाई होनी चाहिए। बानी पीटीआई को पर कोई केस बनता ही नहीं। बानी पीटीआई को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया है। डी चौक में एहतजाज केस में उमर अयूब की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसी। उमर अयूब के खिलाफ थाना कोराल में मुकदमा दर्ज है। पीटीआई वाले एक हाथ से माफीनामा लिखते हैं तो दूसरी तरफ धमकियां देते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माफी उनको मिलती है जो माफी मांगे। ये लोग फिर से 9 मई दोहराने के लिए तैयार हैं। 9 मई करने वालों को अब भी उनकी सरपरस्ती हासिल है। वजीर आला हाउस पेशावर में इन फसादियों के लिए तकरीब रखी गई। पीटीआई ने मासूम बच्चों को इंतशारी सियासत का ईंधन बनाया। जेल इस्लाहाती कमेटी पर तनकीद करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि इस कमेटी का वाहिद मकसद बानी पीटीआई के सेल में घुसना है। उन्हें पख्तूनख्वा के जेल क्यों नजर नहीं आते। मुल्क को अमन की जरूरत। तहरीक इंसाफ ने नेक नियति से मुज़ाकरात का आगाज किया। शाह महमूद कुरैशी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हम जो मुतालबा कर रहे हैं 2 निकात पर है। पहला, 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दूसरा, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुज़ाकरात की नाकामी से जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। हमने मुल्क के मफाद के लिए मुज़ाकरात का आगाज किया। अब गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, हमारे लिए सबसे अहम जमहूरियत एहतजाज का हक देती है। मिलिट्री कोर्ट्स को नहीं मानते। सिविलियन का ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में होना चाहिए। जुडिशल कमीशन का इजलास 17 जनवरी को तलब। इजलास में इस्लामाबाद हाईकोर्ट और बलूचिस्तान हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों पर गौर होगा। सिंध हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 23 जनवरी। पेशावर हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 1 फरवरी। लाहौर हाईकोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 6 फरवरी को होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 4, सिंध हाईकोर्ट में 12, लाहौर हाईकोर्ट में 10, पेशावर हाईकोर्ट में 9 और बलूचिस्तान हाईकोर्ट में 3 एडिशनल के लिए नामजदगियों पर गौर होगा। पीटीआई कारकुनों को रिलीफ मिल गया। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुल्जिमान को 5-5 हजार रुपए मचलकों पर रिहाई का हुक्म दे दिया। 150 मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तें खारिज। थाना बनीगाला के मुकदमे में 18 मुल्जिमान की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। थाना कोहसार के मुकदमा में 43 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। 1 मुल्जिम की दरखास्त खारिज। थाना शहजाद टाउन के मुकदमे में 9 मुल्जिमान की दरखास्तें जमानतें मंजूर। थाना नून में 17 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। 1 मुल्जिम की दरखास्त खारिज। थाना आपारा के मुकदमा में 70 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। 25 मुल्जिमान की दरखास्त जमानतें खारिज की गईं। बानी पीटीआई की रिहाई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के जरिए नहीं, अदालत से होगी। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की ABN न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, हम कोई गैर कानूनी मुतालबा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि 26वीं तरमीम को वापस लिया जाए। बानी पीटीआई की तकरीर नशर करने पर आयद पाबंदी खत्म की जाए। हम चाहते हैं मुज़ाकरात कामयाब हों, लेकिन गैर संजीदगी की बातें करने वाले मुज़ाकरात सबूताज करना चाहते हैं। ये वो साजिशी अनासिर हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे। पंजाब बहुत जल्द खिते में IT हब बनेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, अपने बच्चों को IT में सबसे बेहतर देखना चाहते हैं। वजीर आला से चीन के आला सतह के वफ्द की पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात में चेंगडो की जनरल कोऑर्डिनेटर बराए ICT हब स्कारलेट और डिप्टी CEO हवावे मिस्टर यूरे शामिल। चेंगडो की $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर वजीर आला ने असूली मंजूरी दे दी। चेंगडो हुकूमत के ताबन से टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज करेगा। वजीर आला पंजाब की नवाज शरीफ IT सिटी में चीनी कंपनी कंप्यूटिंग सेंटर कायम करने की भी मंजूरी। नवाज शरीफ IT सिटी में डेटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने अकेडमी, हॉस्टल और मेस का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात की और उनसे सहूलतों से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। कहा, नेशनल पुलिस फाउंडेशन की जानिब से 25 करोड़ का चेक जल्द NPA के हवाले कर दिया जाएगा। नेशनल पुलिस अकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाना है। नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ के काम को 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम व तरबियत का इजलास। चेयरमैन ATC डॉक्टर मुख्तार अहमद और कमेटी की रुकन सेनेटर फौजिया अरशद के दरमियान तल्ख कलामी।
सेनेटर फौजिया अरशद ने कहा, मुझे जाती तौर पर पॉइंट आउट ना करें। वाइस चांसलर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ने कहा, मैं तस्लीम करता हूँ यूनिवर्सिटी के मसाइल हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की बदकिस्मती रही कि कभी मुस्तकिल वाइस चांसलर नहीं रहे। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि मुल्क की मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज का मसला है कि तनख्वाहें नहीं दी जा रही। चेयरमैन AGC ने कहा, 2017 और 18 का बजट 65 बिलियन था। उर्दू यूनिवर्सिटी मसाइल की अहम जगह है। यूनिवर्सिटी में कुछ ग्रुप्स बहुत ताकतवर हैं। कमेटी का कौमी कॉन्फ्रेंस बराए तालीम बुलाने का फैसला तमाम सूबों के वुज़राए आला और सूबाई वुज़राए तालीम को तलब कर लिया गया। हफ्तावार महंगाई की सालाना मजमूई शरह 4% रिकॉर्ड। रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल 5वें हफ्ते चीनी की कीमत में इजाफा। चीनी 1 रुपए 31 पैसे, चिकन 42 रुपए 7 पैसे फी किलो महंगी हुई। प्याज 6 रुपए 37 पैसे, दाल मूंग 4 रुपए 17 पैसे फी किलो महंगी हुई। 2.5 किलो घी का टन 7 रुपए 73 रुपए महंगा। दाल मसूर, बीफ, बासमती चावल भी महंगे हुए। एक हफ्ते में 10 अशिया सस्ती हुई। 23 की कीमतों में इस्तेहकाम। मंडी बहाउद्दीन में गैर कानूनी तौर पर मुकीम भारतीय शहरी गिरफ्तार। मुलजिम बादल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिम पाकिस्तान में कयाम का कोई वीजा या इजाजतनामा पेश न कर सका। मकामी अदालत के हुक्म पर जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। सारा शरीफ कत्ल में सजा याफ्ता वालिद इरफान शरीफ पर लंदन की जेल में कातलाना हमला। बेलमाश की जेल में 2 कैदियों ने सारा शरीफ के वालिद इरफान शरीफ पर हमला किया। बरतानवी मीडिया का कहना है, हमले में मुजरिम इरफान शरीफ जख्मी हो गए। इरफान शरीफ के गले और चेहरे पर स्टील के डिब्बे का ढक्कन काट कर वार किया गया। जेल एहलकार ने सारा शरीफ के कत्ल के मुजरिम की जान बचाई। जेल जराये का कहना है, इरफान शरीफ की हालत तशवीशनाक है। इरफान शरीफ को अस्पताल में चेहरे और गर्दन पर टांके लगे।